क्या कोई मसला है? नहीं सहरान साहिबा, मैं बस देखना चाहता था कि कौन है। माफी चाहता हूँ। क्या मुसीबत है, जोर से बंद हो गया। चले जल्दी चलें। शुक्र है किसी ने देखा नहीं, हमें बच गए। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से इफाकत साहिबा को इस बारे में पता चल गया होगा। सहरान यार, इफाकत साहिबा बहुत अच्छी औरत है, सच में। आपा, मेरी प्यारी आपा, आपको ऐसा लगता है कि हम परियों की कहानी की तरह हवेली में रह रहे हैं। खैर, सहरान, देख लिया। जी कहिए इफाकत साहिबा। तुम जरा आओ मेरे पास। सोना जान, तुम जा सकती हो अपने कमरे में। जी कहिए, सुन रही हूं मैं। कहाँ से आ रही हो, वो भी रात के इस पहर? बिजनेस मीटिंग में गई थी डैफनी साहिबा और एफए साहब के पास। मुझे अकेले जाना मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए आपा को साथ ले गई। और किससे पूछ कर गई थी? अपने बाबा से और अपने शौहर से पूछ लिया था मैंने इफाकत साहिबा। और मुझे लगता है औरान साहब ने आपको जरूर बता दिया होगा इस बारे में। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी करने के लिए हर किसी की इजाजत की जरूरत है। बदतमीजी हर किस मत करना, समझी? इफाकत साहिबा आप पूछ रही हैं और मैं बता रही हूँ। कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ मैं। अब जवाब आपको पसंद नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं बेइज्जती की। तुम अपनी मौत का गड्ढा खुद ही खोद रही हो, इसलिए तो खामोश हूँ मैं। लेकिन खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैं डर गई। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। डिनर पर आया था वो, उसके बाद वो कहाँ गया मुझे कुछ नहीं मालूम। चाहे तो आप उसे कॉल करके पूछ लें। मैं उसकी केयर टेकर नहीं हूँ। काश के तुम होती। शायद तुम भूल गई हो कि फेरित तुम्हें अपने बाबा के घर से किन हालात से बचाकर यहाँ लाया था। सोचो, अगर वो तुमसे आकर ये कह दे कि वो इस शादी से तंग आ चुका है, तो फिर तुम क्या करोगे? ये एक्सपेंसिव कपड़े, ये अयाशी, ये आजादी उसी की बदौलत तो है। और ये सिर्फ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो तुमसे अलग नहीं हो जाता। यानी तुम्हारी आजादी सिर्फ उसके कुछ लफ्ज कहने की हद तक है। सोचा करो इस बारे में। खैर, अब तुम जा सकते हो। हाँ, क्या हुआ? इफाकत साहिबा ने क्या कहा? मैं पागल हो जाऊंगी। उफ! क्या कहेंगी वो, क्या कहेंगी? बकवास करके मेरा दिमाग खराब कर रही थी वो। गुस्सा किया क्या? वो कह रही थी कि फेरित के बगैर मेरे वजूद की कोई अहमियत नहीं है। ये जो कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ जो कुछ भी है, ये सब उसकी बदौलत मिला है मुझे। पता है इसका क्या मतलब हुआ आपा? कि फेरित के बगैर मेरी कोई हैसियत नहीं इस घर में। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। सिर्फ फेरित का ही नहीं, उसके घर वालों का घटिया रवैया भी मुझे बर्दाश्त करना होगा। बस वो एक दफा घर आ जाए। उसकी आंटी ने मुझे जो जो अल्फाज कहे हैं वो एक एक करके उसे बताऊंगी। वो खुद जाकर उनसे हिसाब लेगा इन चीजों का, देख लेना। ठीक है सहरान, लेकिन पहले तुम पुरसुकून होकर बैठ जाओ। और तुम्हारे शौहर का तो दिमाग ही खराब है, पागल हो गया है वो। कभी एकदम अच्छा हो जाता है और कभी हैवानों की तरह बर्ताव करता है वो। मुझे उनके असूलों की कोई परवाह नहीं। बड़े आए असूल। आबिदीन साहब भी ऐसा करेंगे, मुझे इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाय, आप उम्मीद रखती ही क्यों हैं आपा? वो भी एक मर्द है और सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आपा, अगर हम मजबूत नजर ना आए तो ये सब लोग हमारा फायदा उठाएंगे। समझ गई आप? हमें सबको एक हद में रखना होगा ताकि कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस ना कर सके। नहीं नहीं, बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो मुझे किसी को सलाम तक करने का दिल नहीं करेगा। फेरित को पकड़ने के बजाय मुझे क्यों पकड़ रहे थे वो? मेरी तो समझ से ही बाहर है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद मैं इतनी मजबूत ना बनती आपा। फेरित का फिर से कुछ अता पता नहीं।
देर से घर आने की उसकी मामूल की बात हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ ओरहान? ऐसी बातें करके उसका दिफा तो मत करो ना। किसी बॉम्ब की तरह फिरता रहता है, कभी भी फट सकता है। ठीक है इफाकत, रिलैक्स हो जाओ। ये बताओ क्या कुछ हुआ है? सेरान और सोना गालिबन किसी बिजनेस डिनर पर गए थे और वापस भी साथ आए, लेकिन ना किसी से कुछ कहा और ना ही किसी से कुछ पूछा। हाँ, क्या फैरत उनके साथ था? हाँ, डिनर पर तो वो उनके साथ ही था, पर उसके बाद कहाँ गया नहीं मालूम। देखो, वो डैफ्नी जरूर किसी खतरनाक मकसद से ही यहाँ पर आई है। अगर फैरत ने मुंह खोला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैसे भी करके डैफ्नी को दूर करो उससे। ठीक है, समझ गया, मैं कोई हल निकालता हूं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई हमें साथ देखे। ठीक है, लेकिन तुम जल्दी कुछ करो ओरहान। तुम रिलैक्स हो गए फैरिद? कैसे रिलैक्स हो सकता हूं मैं आबदीन यार? क्या तुमने देखा नहीं क्या हुआ है? क्या हुआ था फैरिद? हाँ, क्या उसने कोई गलत काम किया है? क्या तुमने उसे उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी थी? मैंने उसे हरगिज़ ये इजाजत नहीं दी थी कि वो उसके साथ बाहर बैठकर तुम डिनर करे। दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। या तो तुम गुस्से में होते हो या वो किसी बात पर नाराज हो जाती है। आखिर तुम बात को इतना बढ़ा क्यों देते हो? और तुमने सोना साहिबा के साथ भी गलत किया। हमसे गलती हुई है। मैंने उनका बाजू पकड़कर उन्हें पीछे किया, तकलीफ दी मैंने। तुमने देखा नहीं था क्या आबदीन, किस तरह चीख चीख कर बात कर रही थी वो? अगर तुम ना होते तो और भी बुरा हो जाता। देखो फैरिद, वो दोनों अभी हमें नहीं जानती, ना तुम्हें जानती हैं और ना ही मुझे। दोनों बहनें हैं, उन्हें बस एक ही काम आता है और वो है एक दूसरे को बचाना। उनकी पहले कभी किसी ने हिफाजत नहीं की, वो ये सब नहीं जानती। तो मैं उनकी हिफाजत ही तो कर रहा हूँ आबदीन। अगर मुझे उसकी परवाह ना होती तो उस एफए के पास क्या करने जाता मैं? लेकिन फैरिद, तुम लोगों को तकलीफ देकर ये नहीं कर सकते। ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूं, समझता हूं, लेकिन ये सही नहीं है। आबदीन, तुम मुझे जानते हो या नहीं, ये जो मेरा दिमाग है ना, ये खराब ही रहता है। जब भी उसकी मदद करने जाता हूं तो गुस्से की वजह से खुद पर काबू नहीं रख पाता। चलो घर चलते हैं। घर जाते ही माफी मांग लूंगा मैं उससे। वो तुम्हारी माजरत तो कबूल कर लेंगे, मगर मेरी माजरत का क्या? पेलिन की कॉल है। फोन नहीं उठाना, हरगिज नहीं। फैरिद, अभी हम घर जा रहे हैं। अभी सिर्फ अपने मसाइल के बारे में सोचो, ठीक है? फोन मत उठाना। अच्छा बस ठीक है आबदीन, उसके साथ भी बहुत बुरी तरह पेश आया मैं। मुझे बात करनी चाहिए उससे। हरगिज नहीं। एक मिनट। पेलिन, हेलो पेलो, क्या हो गया है पेलो? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जवाब दो पेलो। पेलो, क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ है? राजू, फेरिद, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? हुआ क्या है पेलिन, बताओ ना मुझे। तुम सही कह रहे थे, सरदार आया था। उसने नुकसान पहुंचाया तुम्हें? हाँ पेलो, क्या किया उसने? जवाब दो मुझे पेलिन। पेलो, आबदीन, जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। तुम गाड़ी रोको टैक्सी स्टॉप पर। ऐसा कुछ नहीं होगा लड़के, अभी हम घर जा रहे हैं। तुम जाओ, मैं पेलिन के पास जा रहा हूं। नहीं फैरिद, अगर वो वहां हुआ तो। तुमसे जो कहा है वो करो ना। अल्लाह अल्लाह, चलो जल्दी करो। रोको गाड़ी, टैक्सी को रोको हॉर्न देकर। चलो। मैंने उसे इशारा दे दिया है। तो ओवरटेक कर लो ना। मैसेज करूंगा तुम्हें। ठीक है।